हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं। 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अपन ने कहा था कि एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक होने के साथ साथ इसमें ये अनुनाद भी प्रदर्शित करते हैं। ये अनुनाद कैसे प्रदर्शित करते हैं तो ये देखते हैं अपन। जैसे ये अपने पास कोई 5 मेंबर एरोमेटिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। बात करें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो विषम परमाणु अपने पास हेट्रोएटम है जेड, इसको अपन ने जेड से शो कर दिया। एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं। इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये एरोमेटिक सेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये भी अपन को पता है। अगर ये अपने हेट्रोएटम इलेक्ट्रॉन को यहाँ देता है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे चले जाएंगे और अनुनाद शो होगा। अनुनाद जब शो होगा तो अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी, इस अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चूंकि इससे अपने पास इलेक्ट्रॉन गए, इसलिए इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। कहाँ गए, यहाँ गए तो यहाँ क्या बन गया, डबल। ये 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये उठ के इस पोजीशन पे आ गए तो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है, डिलोकेशन हो रहा है, रेजोनेंस शो हो रहा है। आगे क्या होगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ दान कर दिया जाएगा, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, ये अपने पास ये अपन लिख दिया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड अपने चल। अगले स्टेप में क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी यह है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ दान कर दिया जाए तो 5 इलेक्ट्रॉन पर यहाँ जाए। जेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, वो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जेड के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज। ये डबल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, डबल। फाइनली ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, इसमें भी रेजोनेंस शो होगा। कैसे हो सकता है तो वही नेगेटिव चार्ज यहाँ दान कर दिया जाए, फिर 5 इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे, इस पोजीशन पे आ जाएंगे और ये अपने पास नेगेटिव चार्ज डबल, कौन सी पोजीशन, इस पोजीशन। तो ये कोई सा 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, बाकी जितनी भी चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनमें आयंस प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, प्रेजेंट है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर वाले भी कैसे होते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। कहा जाता है कि इनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होते हैं और अकॉर्डिंग टू हकर रूल, जब किसी सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है तो वो कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो ये भी कंपाउंड भी क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करें, क्योंकि बेंजीन की जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है उस बेंजीन की में एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा है इनकी तुलना। बात करें अपने पास जैसे 3 पढ़ेंगे आगे अपन, कौन कौन से, एक तो अपने पास पायरोल है, पायरोल, एक अपने पास फ्यूरेन है और एक अपने पास थायोफिन। इनके अपन आगे देखेंगे स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तीनों की। तो 3 कंपाउंड है। कहा जाता है कि एरोमेटिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वो कैसा होता है, तो अपन कह सकते हैं ये
H का मतलब थायोफिल, थायोफिल। नाइट्रोजन का मीन्स पायरोट, और ऑक्सीजन का मीन्स फ्यूरेन। कहा जाता है कि सबसे कम एरोमेटिक कैरेक्टर जो है किसमें है, फ्यूरेन में। क्यों है, तो इसका रीजन है इनका ये हेटेरो एटम। ये ऑर्डर क्यों आता है, तो रीजन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटम। अपने पास 3 हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होती है, फिर नाइट्रोजन की, फिर सल्फर। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन को एरोमेटिक सेक्सेट में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे कम प्रेफर करता है। या यूँ कहें कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनको एरोमेटिक सेक्सेट में भाग लेने के लिए सबसे कम योगदान देता है। जब ये सबसे कम योगदान देगा तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए फ्यूरेन का एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, सबसे कम होता है, और बेंजीन का इन सबसे ज्यादा होता है। कहा जाता है, अब बात करते हैं अपन रिएक्टिविटी की, ठीक है। कहा जाता है कि पायरोल जो है वो फ्यूरेन से ज्यादा रिएक्टिव है, और फ्यूरेन जो है थायोफिन से ज्यादा रिएक्टिव है, और थायोफिन जो है वो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है। ये एरोमेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और ये रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा बेंजीन और रिएक्टिविटी कम किसकी, बेंजीन। ये ऑर्डर यहाँ चेंज हो गया, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, पायरोल की होती है, और सबसे कम किसकी, थायोफिन। ठीक है, थायोफिन की रिएक्टिविटी बेंजीन से 1000 गुना ज्यादा होती है। कितनी, 1000 गुना ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है थायोफिन बेंजीन की तुलना में। लेकिन फ्यूरेन जो है वो थायोफिन से ज्यादा है। तो क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन द्वारा वलय पर लगने वाला जो प्लस एम प्रभाव है वो सल्फर परमाणु की तुलना में क्या होता है, कम होता है। प्लस एम प्रभाव लगाते ही प्लस एम प्रभाव इलेक्ट्रॉन देने का, उसके देने की टेंडेंसी कम है। ये प्लस एम प्रभाव इसका कम होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी थायोफिन से क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन फ्यूरेन की जो रिएक्टिविटी है वो पायरोल से कम है। क्यों, क्योंकि फ्यूरेन की रिएक्टिविटी पायरोल से कम इसलिए है कि ऑक्सीजन परमाणु की धनावेश को धारण करने की क्षमता नाइट्रोजन की तुलना में क्या होती है, धनावेश को धारण करने की क्षमता नाइट्रोजन की तुलना में क्या होती है, कम होती है। इस कारण इसकी क्रियाशीलता क्या है, कम है, और पायरोल की क्या है, ज्यादा है। तो ये अपने पास था कि एरोमेटिक 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं। इन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पे अपन आगे देखेंगे कि इन पर कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि एरोमेटिक है तो एरोमेटिक होने के कारण ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कहलाती है। तो वो अपन इसमें देखें। दूसरा अपन ने देखा कि एरोमेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, जो कि बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि एरोमेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है। लेकिन रिएक्टिविटी का ऑर्डर, इसको भी ध्यान में रखना। रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो दोनों ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, ये अपन को देखना है। बात करें अपन, तो कहा जाता है कि ये जो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इस कारण इनको एक और नाम दिया गया है, और वो है सुपर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है,
इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को एक और नाम दिया गया है सुपर एरोमेटिक कंपाउंड भी इनको अपन कहते हैं।